अगर मैथिली से आपको भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मैथिली का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहा, कहीं पे क्लासेस नहीं मिल रही, तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथिली में हम लेकर आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। और एग्जाम में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मैथिली का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हम लेके आए हैं जो थर्ड सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैथिली थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। और एग्जाम मतलब ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, ठीक है, यहाँ देख सकते हो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नहीं देखें तो मिस हो जाएगा, समझो। चलिए हमारा क्वेश्चन सब क्या है स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं क्या है। मैथिली भाषा की उत्पत्ति और विकास की विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। मैथिली भाषा की उत्पत्ति के बारे में देखना है हमें, तो मैथिली भाषा की उत्पत्ति कब हुआ था इसको देखते हैं, ठीक। देखिए मैथिली भाषा भारतीय आर्य भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। क्या है, मैथिली भाषा एक भारतीय आर्य भाषा है ना, उसके परिवार की एक मुख्य भाषा है, प्रमुख भाषा है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन मगधी अपभ्रंश से मानी जाती है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, प्राचीन जो है मगधी अपभ्रंश से मानी जाती है, वहाँ से हुई थी। यह भाषा मुख्य रूप से बिहार में, यह भाषा कहाँ बोली जाती है, मुख्य रूप से बिहार में मिथिला क्षेत्र जैसे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर इत्यादि, ये सब क्या है, इस यहाँ पे यह भाषा अक्सर बोली जाती है। क्या मतलब जो जो मेन जगह है बिहार में, जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया इत्यादि, इस सब में मिथिला की प्रमुख भाषाएं जो बोली जाती है अक्सर। मैथिली का संबंध संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं से जुड़ा हुआ है। मैथिली का संबंध किससे है, संस्कृत और प्राकृतिक भाषा से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में यह भाषा लोक जीवन में प्रचलित थी और धीरे धीरे इसका विकास साहित्यिक भाषा में रूप में हो गया था, ठीक है। क्या यह धीरे धीरे यह प्रचलित हुई और इसका विकास और साहित्य भाषा का रूप में हुआ, ठीक। इसके विकास को समझते हैं। ये भाषा जो है, 1 मिनट, ये भाषा है क्या, मैथिली भाषा, इसकी डेवलपमेंट के बारे में समझिए, इसकी भाषा कैसे विकास हुआ धीरे धीरे। चलिए देखते हैं मैथिली भाषा जो है, मैथिली भाषा का विकास विभिन्न कालों में हुआ है। कौन कौन काल में हुआ है, विभिन्न कालों में, कौन कौन काल, चलिए देखते हैं। प्रारंभिक काल में यह लोक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। ये क्या है, प्रारंभिक काल में क्या लोक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। फिर मध्यकाल आया, मध्यकाल में इस भाषा को विशेष पहचान मिली, खासकर विद्यापति के समय में। कि कहाँ पे इसको विशेष पहचान मिली, ये मध्यकाल में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है मध्यकाल कब, मतलब किस काल में भाषा की पहचान ज़्यादा मिली, तो मध्यकाल में। और खासकर किनके समय में, तो विद्यापति के समय में, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जिससे जिन्हें मैथिली का मतलब महान कवि माना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मैथिली को एक समृद्ध साहित्य भाषा बनाया। क्या उन्होंने किया, अपनी रचनाओं के माध्यम से मैथिली को एक समृद्ध साहित्यिक भाषा बनाया। और आधुनिक काल में मैथिली को संवैधानिक मान्यता भी मिली। देख रहे हो, आधुनिक काल में मैथिली को संविधान जो है संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त हुआ। और आज शिक्षा, साहित्य, मीडिया और दैनिक जीवन में व्यापक रूप में प्रयुक्त हो रही है। आज भी शिक्षा, साहित्य, मीडिया, दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो समझ रहे इसका डेवलपमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आएगा कि मैथिली भाषा कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो याद रखिएगा दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर, ये 3 विशेष ज़िला है जिसमें अक्सर क्या बोले जाते हैं, मैथिली भाषा का यूज होता है, ठीक है। इसको डेवलपमेंट समझ में आ गया कि किस काल में कैसे डेवलप हुआ। अब चलिए इसकी विशेषताओं को समझते हैं। अब इसकी विशेषता को समझते हैं, किसकी विशेषता, मैथिली भाषा की विशेषता को समझते हैं, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, इसकी विशेषता को समझते हैं। मैथिली भाषा की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे इसकी ध्वनि, उच्चारण मधुर और सरल होती है, जिसे बोलने में और सुनने में आकर्षक लगने लगती है, ठीक। इसमें शब्दों का निर्माण सरल और स्पष्ट होता है। क्या होता है, शब्दों का निर्माण स्पष्ट और सरल होता है। मैथिली में अपना स्वतंत्र लिपि तिरहुता लिपि भी पाई जाती है। हालांकि वर्तमान में देवनागरी लिपि का अधिक प्रयोग होता है।
लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान काल में किसका उपयोग ज़्यादा होता है? देवनागरी लिपि का यूज होता है, जो हिंदी होता है उसका उपयोग होता है। इस भाषा में क्या है? लोकगीत है, लोक कथाएँ हैं और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध है। मैथिली भाषा में क्या लोकगीत आता है, जैसे कि शादी का हो गया, गाना सब आएगा, लोक कथाएँ सब, भक्ति का सॉन्ग सब, जो अक्सर भी अभी भी मैथिली भाषा में आता है। लोकगीत, लोक कथाएँ, सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध है। चलिए इसकी विशेषता को समझ लिए कि इसका विशेषता ये क्या होती है। बहुत ही सरल और मधुर होती है, ठीक है, बोलने में, सुनने में भी आकर्षक लगती है, अट्रैक्टिव लगती है और बहुत सरल होता है, जो कोई भी समझ सकता है। और हालांकि अभी जो वर्तमान काल में देवनागरी लिपि का ज़्यादा यूज होता है मैथिली के छोड़कर, ठीक, मैथिली भी यूज होता है लेकिन वो अपने अनुसार। अब इसके महत्व को समझते हैं, मैथिली भाषा की महत्व, ठीक। तो इसका महत्व क्या है देखते हैं। मैथिली भाषा का साहित्य, मैथिली भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, ठीक। क्या है? मैथिली भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। यह मिथिला क्षेत्र की पहचान है। क्या है? मिथिला क्षेत्र की पहचान है और लोगों को अपनी परंपराओं को जोड़कर रखती है। मैथिली भाषा क्या है? लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़कर रखती है। यह भाषा लोक संस्कृति, रीति रिवाज, जीवन शैली, क्या है? यह भाषा क्या है? लोक संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा और साहित्य के माध्यम से इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा और साहित्य के माध्यम से इसका भी महत्व अभी भी बढ़ रहा है, ठीक। इसका महत्व आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलिए निष्कर्ष को समझते हैं। क्या बचा हमारा? ये महत्व समझ में आ गया होगा। अब निष्कर्ष को समझते हैं, ठीक। निष्कर्ष क्या है? इसको पूरा निचोड़ जो एक शॉर्ट फॉर्म में होता है वही हमारा निष्कर्ष होता है। एक लाइन में समझ सकते हैं कि हाँ, निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि मैथिली भाषा एक प्राचीन, समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। कह सकते हैं ना कि मैथिली भाषा क्या है? एक प्राचीन है, समृद्ध है और महत्वपूर्ण भाषा है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई। और इसको उत्पत्ति कहाँ हुई थी? प्राचीन काल में ही हुई थी। और समय के साथ साथ इनका निरंतर विकास हुआ है। समय के साथ साथ इसका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, ठीक, मतलब ज़्यादा यूज होने लगा है। इसकी विशेषता एक सशक्त और प्रभावशाली भाषा बनाती है। इसकी विशेषता क्या है? एक सशक्त और प्रभावशाली भाषा बनाती है, जो आज भी समाज में अपनी पहचान बनाए हुआ है, ठीक। मैथिली भाषा जो है आज भी समाज में अपनी पहचान बनाए हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताना। हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि मैथिली भाषा क्या है, इसको समझते हैं। देखो, मैथिली भाषा एक प्राचीन काल की भाषाएं हैं, जो आर्य परिवार की एक प्रमुख भाषा है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और इसका मुख्य भाषा कहाँ? बिहार में, मिथिला क्षेत्र में बोले जाते हैं। बिहार के मिथिला क्षेत्र में, जैसे मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया इत्यादि सब में बोली जाती है। यह मैथिली भाषा हो गया। अब इसकी विकास के बारे में, यह प्राचीन काल में हुई थी और विभिन्न कालों में इसका विकास हुआ है। प्राचीन काल में यह लोक भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई थी। फिर मध्यकाल में इसकी विशेष पहचान मिली थी, जो विद्यापति के समय में। और वर्तमान काल में क्या है? आधुनिक काल में जो वर्तमान हो गया, संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। विशेषता क्या है? इनकी मुख्य विशेषता यह है कि यह बहुत मधुर और सरल होती है और, ठीक है, यह बोलने सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये सरल और स्पष्ट होता है इसलिए। और इसका मतलब इसका जो है मैथिली भाषा में लोकगीत, लोक कथाएँ, सांस्कृतिक परंपराएं बहुत इत्यादि आते हैं, ठीक। तो अंततः हम कह सकते हैं कि मैथिली भाषा एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई थी और अभी तक भी चल रही है, निरंतर विकास हुआ है, ठीक, देख सकते हैं। इसकी विशेषता एक सशक्त और प्रभावशाली भाषा है, जो आज भी समय में अपनी पहचान बनाए हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, ठीक। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत है तो पूछ लेना, ठीक। ये थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। ये थर्ड सेमेस्टर जो है 24 से 28 के लिए खास कर 24 से 28 सेशन का इस बार अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहा है हर यूनिवर्सिटी में और इसका एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल होगा अब। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
मैथिली साहित्य के इतिहास और प्राचीन काल तक समझाना है। ठीक है, समझाइए क्या है मैथिली साहित्य का इतिहास और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक समझाना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन का। पहले प्राचीन काल को समझते हैं, ठीक, उसके बाद समझेंगे आधुनिक काल को। प्राचीन काल क्या, मैथिली साहित्य का प्रारंभ प्राचीन काल से हुआ माना जाता है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि मैथिली साहित्य है उसका प्रारंभ काल मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, प्राचीन काल से हुआ था। यह भाषा लोक जीवन में प्रचलित थी। इस समय साहित्य मुख्य रूप से मौखिक रूप में होता है, जैसे लोकगीत, लोक कथाएँ और धार्मिक कथाएँ। इस काल में लिखित साहित्य बहुत कम मिलता है। इस साल मतलब क्या होता है, इस काल में लिखित साहित्य बहुत कम होता है, मतलब मिथिला में बहुत कम लिखा जाता था उस टाइम मिथिला भाषा में, लेकिन बोलने का आधार था। और लेकिन यह भाषा के विकास का आधार बना। इस समय संस्कृत का प्रभाव अधिक था। उस टाइम जो था प्राचीन काल में संस्कृत की प्रभाव अधिक था, इसलिए कई रचनाएं संस्कृत से प्रभावित थी। ठीक है, तो प्राचीन काल में समझ में आ गया। अब मध्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, तो मध्यकाल में क्या है, मध्यकाल में मैथिली साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में विद्यापति जैसे महान कवि का उदय हुआ था, जिन्होंने मैथिली भाषा को नई ऊंचाई दी। जो विद्यापति है वो मैथिली भाषा को काफ़ी डेवलपमेंट किया, उसकी पहचान बनाई, ऊंचाई बनाई। ठीक है, जिन्होंने मैथिली भाषा को नई ऊंचाई दी, उन्होंने प्रेम, भक्ति, सामाजिक विषयों पर अनेक पदों की रचना की। जो विद्यापति है मैथिली भाषा में प्रेम, भक्ति, सामाजिक विषयों पर अनेक पदों की रचना की है, जिससे मैथिली भाषा की पहचान मिली, ऊंचाई मिली। उनकी रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। जो विद्यापति है उनकी रचना क्या है, आज भी लोकप्रिय माना जाता है। इस काल में मैथिली साहित्य का व्यापक विकास हुआ। इस काल में क्या हुआ था, मैथिली साहित्य का व्यापक विकास हुआ। इसे एक साहित्यिक भाषा के रूप में पहचान मिली। इसको कहाँ पहचान मिली, साहित्य भाषा में पहचान मिली। किसके कारण, विद्यापति के कारण। ठीक, अब चलिए आधुनिक काल के बारे में समझते हैं। आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल में मैथिली साहित्य का अधिक विकास हुआ। जो आधुनिक काल में मैथिली साहित्य का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, हाई लेवल का। ठीक है, इस समय गद्य और पद दोनों क्षेत्रों में नई नई रचनाएं लिखी गई। इस समय क्या, गद्य खंड जो पद खंड होता है, दोनों क्षेत्रों में नई नई रचनाएं लिखी गई। अनेक रचनाकारों ने समाज, राजनीति और संस्कृति से जुड़े विषय पर लेखन किया। अनेक साहित्यकार ने समाज और राजनीति और संस्कृति से जुड़े विषय पर लेखन किया। इस काल में मैथिली को संवैधानिक मान्यता भी मिली। इस काल में क्या हुआ, मैथिली को क्या संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त हुआ, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। शिक्षा, समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसका महत्व क्या है, देखते हैं मैथिली का। पहले आधुनिक काल में समझ में आ गया। आधुनिक काल में क्या है, इस समय में कई नई नई रचनाएं लिखी गई। ठीक है, जिनसे मैथिली भाषा का अधिक विकास हुआ। किसके कारण, नई नई रचनाएं लिखने के कारण हुआ था। ठीक है, अनेक साहित्यकार समाज में राजनीति, सामाजिक और संस्कृति से जुड़े विषय पर भी लेखन हुआ, जिसके कारण मैथिली को संवैधानिक मान्यता भी मिली, प्राप्त हुआ, जिससे इसका बढ़ावा हुआ। शिक्षा, समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार भी हुआ। ठीक, अब इसके महत्व को समझते हैं। इसके मिथिला भाषा के महत्व को समझते हैं, मैथिली भाषा को। मैथिली साहित्य का समाज में, एक मिनट, मैथिली साहित्य का क्या है, मैथिली साहित्य का समाज में बहुत महत्व है। यह मिथिला क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं को संरक्षित करता है। इसके माध्यम से हम समाज के इतिहास और जीवन शैली की जानकारी प्राप्त होती है। जो रचनाएं हैं ओल्ड मॉडल, जो पुराना जो रचनाएं लिखी गई है, उसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है, हमें समाज के इतिहास और जीवन शैली की जानकारी मिलती है। ये लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़कर रखता है। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष को समझते हैं। ठीक है, अंत में क्या हम कह सकते हैं कि मैथिली साहित्य का इतिहास बहुत समृद्ध और विस्तृत है, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर विकसित होता रहा है। यह न केवल भाषा को मजबूत बनाता है, बल्कि समाज को क्या करता है, संस्कृति को भी जीवित रखता है। ठीक है, चलिए हमारा ये 2 ही क्वेश्चन आज रहने देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। और हमने क्या क्या समझाया है, पहले क्या मैथिली भाषा के इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बताए हैं।
उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा की उत्पत्ति, विकास एवं विशेषताओं का प्रचार किया है। ठीक है, आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया है मैथिली भाषा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया है जो थर्ड सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके ही जाना। ठीक है, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।